सभी को नमस्कार। बीए पार्ट सेकेंड ईयर के ज्योग्राफी के सभी स्टूडेंटों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं शिवशंकर, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी। पिछली क्लासों में हमने चर्चा करी थी ज्योग्राफी के सेकेंड ईयर के पेपर फर्स्ट के बारे में। उसी को निरंतर आगे बढ़ाते हैं, संसाधन भूगोल को। और लास्ट क्लास में हमने चर्चा करी थी संसाधनों की परिभाषा पे। थोड़ा डिटेल से बताया था कि वास्तव में संसाधन होते क्या हैं, लेकिन उसको और आगे अगर डिटेल से बढ़ाया जाए तो उसके कंसेप्ट से ही पता चल सकता है। वैसे तो हम कह सकते हैं कि संसाधन जो मानव के उपयोग में आती है कोई भी वस्तु, और जो संसाधनों का निर्माण जन्मदायिनी प्रकृति को माना जाता है। अब जो प्रकृति में जो संसाधन है वो मानव के उपयोग आएंगे, तभी उनको संसाधन कहते हैं। लेकिन इनका पूरा डिटेल से संसाधन होता क्या है उसके कंसेप्ट से समझा जा सकता है या संकल्पना से समझा जा सकता है। अब देखिए, संकल्पना में क्या होगा कि प्रकृति में विद्यमान संसाधनों के विभिन्न पक्षों को मद्देनज़र रखते हुए विद्वानों ने कई संकल्पनाएं दी हैं कि वास्तव में संसाधन क्या हो सकता है। इसमें देखिएगा, पहला है अपना, संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं। इसको मैं आपको पूरी डिटेल बताने से पहले ही इसके शब्द से ही क्लियर कर देता हूँ कि होते नहीं हैं, बनाए जाते हैं। दोनों शब्दों पे जाना है इसमें। और आगे जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। इस संकल्पना के अनुसार संसाधन मूलतः होते नहीं हैं, उन्हें मानव अपनी आवश्यकता अनुसार निर्मित करता है। आवश्यकता, देखिएगा ये परिभाषा में भी आया था कि संसाधन तभी कहलाएगा जब वो मानव के उपयोग में आए या उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करे। तो मूलतः दो होते नहीं हैं, उन्हें मानव अपनी आवश्यकता अनुसार निर्मित करता है। प्रकृति में विद्यमान कोई तत्व वर्तमान में संसाधन नहीं है, लेकिन भविष्य में मानवीय कौशल एवं कार्यकुशलता से संसाधन बन सकता है। किससे? मानवीय कौशल और कार्यकुशलता से। देखा क्या हुआ कि मानव की आवश्यकता हुई। आवश्यकता की पूर्ति कैसे करेगा? उसमें कौशल और कार्यकुशलता होगी। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि नदियों में प्रवाहित होने वाला जल, अगर उसमें हमने जल विद्युत का उत्पादन कर उसे विभिन्न कार्यों में उपयोग में लिया है तो क्या हो जाएगा? वो जल हमारे लिए संसाधन। नहीं तो वैसे ही बहता रहे, हमारे कोई यूज का नहीं है, तो हम हमारे लिए उसको संसाधन नहीं कह सकते। इसी संदर्भ में एक थिंकर ईसा बोमेन, जो कि बहुत फेमस है, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि पर्यावरण के भौतिक तत्व सीमित मात्रा में स्थैतिक हैं। जो ही मानवीय तत्वों से संपर्क होता है, ये तत्व मानवीय विशेषताओं की तरह ही गतिशील हो जाते हैं। देखिए, इसमें भी वही बात है कि ढेर सारे संसाधन या कोई भी प्राकृतिक तत्व होंगे, लिमिटेशंस होती है उसकी कि फिक्स है कि इतना है, इतना नहीं है। लेकिन जब मानव संपर्क में आता है, इन्होंने क्या किया? मानवीय संपर्क। मानवीय संपर्क में आएगा संसाधनों के, तभी तो वो यूज में आएंगे और तभी उनको संसाधन कहते हैं। तो इसमें एक सीधा सा हिस्सा है कि संसाधन होते नहीं, बनाए जाते हैं, और जिसमें है कि मानव की आवश्यकता, और आवश्यकताओं को वो कैसे पूरा करेगा? मानवीय कौशल एवं कार्य कुशलता से। दूसरा, इसमें ईसा बोमेन ने भी यही कहा है कि मानवीय संपर्क, मतलब मानव जब तक उनके कांटेक्ट में नहीं आएगा, उनको खोजेगा नहीं, उनको यूज़ लेने का तरीका पता नहीं होगा, तो वो संसाधन नहीं होंगे। लेकिन मानवीय संपर्क से वो संसाधन कहलाते हैं।
नेक्स्ट है संसाधन एक गतिशील संकल्पना है, स्थिर नहीं। देखिएगा इसको भी, एक संसाधन भूगोल के संदर्भ में कहा जाए तो महान विद्वान है जिमरमैन, और शायद आपको पता हो लास्ट क्लास में मैंने जिमरमैन के बारे में चर्चा करी थी संसाधनों की परिभाषा के संदर्भ में। याद हो तो मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार आपको कि उन्होंने कहा था कि संसाधन पर्यावरण की वे विशेषताएं हैं जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम मानी जाती है, उन्हें मनुष्य की आवश्यकताओं और क्षमताओं द्वारा उपयोगिता प्रदान की जाती है। फाइनली इनमें सब में ये आएगा कि मानव का कांटेक्ट और उसको यूज में ले पा रहा है या नहीं ले पा रहा है। अब देखिए संसाधन गतिशील है या स्थिर है। जिमरमैन साहब क्या कहते हैं, संसाधन मानवीय ज्ञान व कुशलता में वृद्धि के साथ बढ़ते हैं। किससे? मानवीय ज्ञान एंड कुशलता से। जिमरमैन ने बताया कि संसाधन मानवीय ज्ञान व कुशलता में वृद्धि के साथ बढ़ते हैं तथा दोष एवं गतिविधियों से कम होते हैं। एक शताब्दी पूर्व मानव अनेक खनिजों से अनभिज्ञ था एवं मानवीय कौशल में वृद्धि के साथ इसकी उपलब्धता बढ़ी। क्या अर्थ निकला जिमरमैन साहब की बात का कि जब तक मानवीय ज्ञान एवं कुशलता नहीं होगी संसाधनों का कोई मतलब नहीं निकलेगा। आज से पहले बहुत सारे संसाधन थे जिनका पता ही नहीं था। प्राचीन युग में ये थोरियम, यूरेनियम, इनकी क्या आवश्यकता थी? कोई नहीं थी, लेकिन इनकी ज़रूरत महसूस हुई। मानवीय ज्ञान एवं कार्यकुशलता में वृद्धि हुई और इनकी ज़रूरत महसूस हुई, तो इनके बारे में पूरी डिटेल से जानकारी ली गई। तो फिर क्या कहलाए? ये संसाधन कहलाए। अगला है संसाधन एक कार्यात्मक संकल्पना है। क्या है? रिसोर्स इज ए फंक्शनल कंसेप्ट। देखिए इसके बारे में कि संसाधन का प्रमुख लक्षण उनकी मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता है। इसमें भी क्या आया? मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति। फाइनली दो तीन चीज़ें ध्यान रखना आप तो कि रिसोर्स तभी कहलाएगा, संसाधन तभी कहलाएगा जब मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करे। और ये कब होगा? जब मानवीय ज्ञान, कार्यकुशलता, कौशल और कार्यकुशलता सब में देखो सेम चीज़ें आ रही है। तो इन दो तीन चीज़ों को ध्यान रखना, इनसे कोरिलेट करते जाना कि मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करे। और ये कब करेगा? जब मानवीय ज्ञान होगा, कार्यकुशलता होगी, उसमें कौशल होगा। तो क्या संसाधन एक कार्यात्मक संकल्पना है? इसके बारे में देखिए कि संसाधन प्रमुख लक्षण उसकी मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता है। अतः कोई भी प्राकृतिक तत्व मानवीय उपयोग के योग्य सक्रियात्मक रूप में बनता है। भूगर्भ में स्थित कोयला एवं पेट्रोलियम खनन करके ही दोहन योग्य बनता है, तभी क्या कहलाएगा वो? संसाधन। अगर कोयला और पेट्रोलियम भूगर्भ के अंदर है, काफ़ी सारा है, कई जगह होगा जो आज तक भी पता नहीं है, तो हमारे लिए संसाधन नहीं है। बट क्या कहा इन्होंने कि उसका अगर हम दोहन करते हैं, दोहन कैसे करेंगे? मानवीय ज्ञान, कुशलता, कौशल, जब ये डेवलपमेंट होगा अपना तो उसका दोहन करेंगे और तभी क्या कहलाएगा वो? संसाधन। ठीक है। अगला है संसाधन प्रतिरोधों तथा तटस्थ तत्वों के साथ मिलते हैं। इसमें दो तत्वों पर जाना, देखो दो शब्दों पर, प्रतिरोधों तथा तटस्थ तत्वों के साथ मिलते हैं। प्रकृति में संसाधनों की उपलब्धता के साथ ही प्रतिरोध एवं तटस्थ तत्व भी रहते हैं। इन्हें पृथक कर पाना कठिन है। प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए प्रतिरोधक तत्वों को हानिकारक कहते हैं। प्रतिरोधक मतलब रेसिस्टेंट, अपने लिए जो यूज में नहीं है या कोई हानि पहुंचाता है, जैसे कि बंजर भूमि, बाढ़, बीमारियां, भूकंप, तूफान जैसे प्राकृतिक आपदाएं प्रमुख होती हैं इसमें। लेकिन
इसी प्रकार शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक भावनाएं आदि मानवीय क्षेत्र के संसाधन एवं प्रतिरोधक हैं। इनकी अनुकूलता संसाधन है तथा प्रतिकूलता प्रतिरोध है। कुल मिला के जहाँ तक अपनी अप्रोच नहीं हो या जो हमें अवरोध उत्पन्न करे, जैसे कि भूकंप आ गया, अचानक से कोई भी नेचुरल हैजार्ड हो गया, लेकिन मानव क्या करता है, उसकी शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक भावनाएं, ये सब उसे रिसर्च करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। और फाइनली क्या होता है, एक तरीके से संभववाद की तरह वो उनको यूज में लेना सीखता है। नेक्स्ट है मनुष्य के रहन सहन का स्तर संसाधनों के उपयोग का परिणाम। देखो वही वर्ड आ गया है, रहन सहन का स्तर, इसमें अपन वही कार्य कुशलता, मानवीय ज्ञान और कौशल को जोड़ सकते हैं। और संसाधनों के उपयोग का परिणाम, उपयोग का परिणाम कहें या कहें कि मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति। मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति कब करेगा संसाधन, जब हमें उपयोग के बारे में पता होगा। तो देखिए, मानव ने विभिन्न संसाधनों का उपयोग करके अपने जीवन स्तर में सुधार किया। प्राचीन मानव जब प्रकृति में विद्यमान संसाधनों के दोहन से अनभिज्ञ था तो जंगली अवस्था में जीवन व्यतीत करता था, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता में। लेकिन जैसे जैसे उसका संसाधनों का उपयोग प्रारंभ हुआ और उसका डेवलपमेंट हुआ और मानव जीवन का स्वरूप बदल गया। फिर इस दृष्टिकोण से यदि मानव संतुलित रूप में संसाधनों का उपयोग करके जीवन स्तर में सुधार लाता है, सुधार लाएगा, प्रकृति में संतुलन बना रहता है। लेकिन अगर उसने अविवेकपूर्ण और अति दोहन किया तो प्रकृति में संकट हो जाएगा, जैसे कि ओजोन परत का क्षय होना। तो संसाधनों के बारे में क्या होगा कि उन्हें हमें संरक्षित करके भी रखना पड़ेगा और आगे की पीढ़ी के लिए भी यूज में ले सकें, इसलिए और वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरी करें, इसलिए एक सीमा के अंदर अच्छे तरीके से उन्हें यूज में लेना पड़ेगा। और लास्ट में आता है इसमें संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता, कंजर्वेशन। एक तरीके से देखा जाए तो कंजर्वेशन हर जगह फॉलो होता है, हर चीज़ में, कि किसी भी वस्तु हो या कोई भी संसाधन हो या कोई भी चीज़ हो, उसको हम एक साइंटिफिक तरीके से, टेक्निकल तरीके से या और कोई तरीका ले लीजिए, इस तरीके से यूज में लें कि वो वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी पूर्ति करे, सस्टेनेबल यूज में लें हम। तो बाद में उससे क्या होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि अभी हम संसाधनों को इस तरीके से यूज़ लें कि काफ़ी है, अच्छी तरीके से, जैसे कि पानी है, मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। मिसयूज़ करोगे तो वाटर लेवल तो डाउन होगा ही, क्योंकि ज़्यादा पानी की आवश्यकता रहेगी। तो संरक्षण का मतलब है उनका सही हिसाब किताब से यूज़ करना। देखिए अब इसमें क्या आएगा, जिस प्रकार संसाधन होते नहीं हैं, बनते हैं, उसी प्रकार संसाधनों का अविवेकपूर्ण दोहन करके इनके हाश का कारण बनता है। संसाधनों के संरक्षण से अभिप्राय है इनका इस सीमा तक उपयोग किया जाना कि उनकी प्रकृति में दीर्घकाल तक उपलब्धता बनी रहे। इस प्रकार संसाधनों का विवेकपूर्ण दोहन ही उनका संरक्षण है। अतः मानव जिसे संसाधनों का निर्माण करता बताया गया है, उसे प्रकृति में उपलब्ध संसाधनों के संरक्षण के लिए भी कठोर कदम उठाए जाने चाहिए। देखिए इसमें क्या आया है, एक तो दीर्घकाल तक या कहें भविष्य के लिए, और सेकंड है विवेकपूर्ण दोहन। हमने भी यही कहा था, इसके लिए हमने यूज में लिया था भविष्य, दीर्घकाल के लिए, या फिर हमने लिया था आगे की पीढ़ी के लिए। विवेकपूर्ण दोहन में हमने कहा था कि इनका सही हिसाब से यूज होना चाहिए, जो वर्तमान आवश्यकता को पूर्ति करे। जैसे पानी के बारे में कहा था कि पानी का कम से कम मिसयूज होना चाहिए, कोई भी और संसाधन है, कोयला है, पेट्रोलियम, कम से कम वेस्टेज जाना चाहिए। और फाइनली क्या होगा, इनका
सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स जो संसाधन अभी हैं उनका हम इस तरीके से विवेकपूर्ण दोहन करें कि भविष्य की आवश्यकताओं को भी पूरा करें, और वो क्या कहलाएगा फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिससे कि हमारी आगे आने वाली पीढ़ी को भी संसाधन उपलब्ध हो सकें। और संसाधनों की संकल्पना में देखिएगा, फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, 6 संकल्पनाएं। संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं। सेकंड है, संसाधन एक गतिशील संकल्पना है, स्थिर नहीं। तो होते नहीं बनाए नहीं जाते, इसमें एक ईसा वोमैन का कंसेप्ट जरूर दे देना, और एक गतिशील संकल्पना और स्थिर में जिमरमैन का कंसेप्ट जरूर दे देना। और जब किसी का कंसेप्ट दो तो इसको मैंने पूरा नहीं लिखा था, समझाने के हिसाब से लिखा था, तो इन्वर्टेज कॉमाज में ज़रूर कर देना, क्योंकि ये फिक्स होता है कि किसी पर्टिकुलर विद्वान ने ये शब्द कहे हैं। थर्ड है, संसाधन एक कार्यात्मक संकल्पना है। फोर्थ है, संसाधन प्रतिरोधों तथा तटस्थ तत्वों के साथ ही मिलते हैं। मनुष्य के रहन सहन का स्तर संसाधनों के उपयोग का परिणाम है। संसाधन, और लास्ट है संसाधनों के संरक्षण की संकल्पना। थैंक यू।